बच्चों कल मैंने आप लोगों से कहा था कि डिफरेंशिएशन से रिजल्ट बताएंगे, कहा था ना? यस सर। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन से रिजल्ट बताऊंगा। लास्ट ईयर आप लोगों ने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, अब उसी के आगे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। 11th में हम लोगों ने प्राइमरी डिफरेंशिएशन किया था ना? कौन कौन से डिफरेंशिएशन आप लोगों ने किए थे? एक बात थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ कि आपने किस कैटर के डिफरेंशिएशन आपने लास्ट ईयर किए थे। लास्ट ईयर बच्चों हमने जो डिफरेंशिएशन किए थे उसमें हमें एक साथ कई टर्म्स दे देता था, वो टर्म्स आपस में प्लस माइनस करते हुए लिखे जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टोटल फंक्शन को हम एफ से डिनोट करें और मान लीजिए f1x प्लस f2x प्लस f3x माइनस प्लस इत्यादि करते हुए ऐसे तमाम टर्म्स आपके लिखे हुए हैं। इसे हम लोग कहते थे बहुपदी फलनों का अवकलन, बहुपदी फलन, बहुपदी फलन, इनका अध्ययन आप लोगों ने किया था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, तमाम टर्म्स अलग अलग दिए जाते थे तो उनका हम लोग अलग अलग अवकलन कर लेते थे। कैसे करते थे? इसका अवकलन हम या तो f डैश x से व्यक्त कर सकते हैं या d/dx fx लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते थे, d/dx f1x, हर टर्म का अलग अलग अवकलन कर दिया जाता था। d/dx f2x, d/dx f3x, इस तरीके से हम लोग हर टर्म का अलग अलग अवकलन कर लेते थे। तो एक ये पैटर्न हमको दिया गया था। दूसरा हम लोगों को मालूम था दो फलनों का गुणन, दो फलनों का गुणन, इससे संबंधित भी आप लोगों ने अवकलन किए थे। जैसे आपको दो फंक्शंस दे दिए गए थे f1x इंटू f2x, इनका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या प्रसार करके करते थे? पहले लिखते थे f1x d/dx f2x प्लस f2x dx f1x, इस टाइप में करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर किसी को कम समझ में आया हो तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, y = x² sin x। तो इसमें आप देखिए ये चर x का एक फंक्शन है, ये भी चर x का एक फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल जो एक फंक्शन बना आपका वो फंक्शन दो फलनों के गुणन के रूप में आ गया। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ddx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx फर्स्ट फंक्शन, तो x² और sin x का आपका डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस sin x से कोई मतलब नहीं, x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, दोनों से आप x कॉमन ले लीजिए, आपका बन गया x cos x प्लस 2 sin x, ये आपका आंसर हो गया। तो दो फलनों के गुणन का हम लोगों ने अवकलन पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दो फलनों के गुणन के बाद दो फलनों के भागफल का अवकलन पढ़ा आप लोगों ने। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या पढ़ते थे? दो फलनों के भागफल, भागफल का अवकलन। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो फंक्शन आपको दे दिए जाएं f1x अपान f2x, तो इसका हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो इसको लिखते थे f2x ddx f1x माइनस f1x इंटू ddx f2x, यही करते थे ना, अपान f2x का होल स्क्वायर, ये आपने किया था। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू d ddx n माइनस n ddx d अपॉन d स्क्वायर। इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें y = x³ अपॉन log x, इसका आपने डिफरेंशिएशन अगर किया तो क्या हो जाता था, dy/dx, इसी के क्रम में करेंगे डिनोमिनेटर ddx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx डिनोमिनेटर, समझ में आ गया? अपॉन log x डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें
log x ऐसे ही रहेगा, और x क्यूब का अवकलन अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस x2, और log x का और डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x अपॉन log x द होल स्क्वायर। x रिमूव हो जाएगा, इसमें दोनों से x² कॉमन कर लिया जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा x² कॉमन 3 log x माइनस 1 अपॉन log x द होल स्क्वायर। इस तरीके से तो हम लोगों ने जो अवकलन पढ़े थे वो सामान्य फलन पढ़े थे, जिनमें हमने बहुपदी फलनों का अवकलन किया था, जिनमें हमने दो पद फलनों के गुणन का अवकलन किया था, या दो फलनों के भागफल का अवकलन किया था। अब हम लोग जो अवकलन पढ़ेंगे उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ेंगे, यानी निहित फलनों का अवकलन। बच्चों ये निहित फलन क्या होता है इसके लिए हमें जानना जरूरी है। निहित फलन का तात्पर्य होता है फलन का फलन। क्या तात्पर्य होता है निहित फलन का? फलन का फलन। सभी लोग बताइए निहित फलन का क्या तात्पर्य होता है? फलन का फलन। फंक्शन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का फंक्शन क्या होगा? आप जानते हैं कि जैसे ax है बेटा, ये क्या है? एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, या जैसे मैंने लिख दिया f1x इक्वल टू ax प्लस b ले लिया, ये भी चर x का एक फंक्शन है, या हमने ले लिया sin x, ये भी चर x का फंक्शन है, या ले रहे हम log x, ये भी चर x का फंक्शन है। तो ये सभी चर x के फंक्शन हैं। ये जब अलग अलग होते हैं, एक एक चर का प्रयोग करके एक एक फंक्शन तैयार हुआ। अब अगर इसमें दो फंक्शन एक साथ सम्मिलित हो जाए, वे ना तो गुणे में रहते हैं ना भाग में रहते हैं। कैसे रहते हैं ये फल? यदि आप एग्जांपल के तौर पर आप देखें कि sin x चर x का एक फंक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, sin x क्या है? चर x का एक फंक्शन है। अब जब किसी फंक्शन में चर के स्थान पर, जो ये आपका चर x है, चर के स्थान पर कोई एक फंक्शन आ जाए, चर रहेगा, ऐसा नहीं चर नहीं रहेगा, चर रहेगा, मगर चर अकेला नहीं रहेगा, बल्कि चर के स्थान पर स्वयं एक फंक्शन आ जाए। जैसे कि ax प्लस b आपका एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है, और इसमें चर x के स्थान पर हम इस फंक्शन को सम्मिलित करते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन ax प्लस b। अब आप देखिए, जैसा आप जानते हैं साइन के रूप में ये पूरा एक फंक्शन है, और साइन में ये जो निहित सम्मिलित किया गया है, इसको सम्मिलित करने पर ये भी एक जो सम्मिलित है वो भी एक फंक्शन है, दोनों एक फंक्शन है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त रूप पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चर x नहीं है, चर x के स्थान पर स्वयं एक फंक्शन आ गया। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं निहित फंक्शन। ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन के अवकलन के लिए हम पूर्वक स्थिति लेंगे। जैसे आप जानते हैं d/dx sin x होता था cos x। अब आप जानते हैं चर x का फंक्शन है, तो चर x के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन किया गया और वो आपका आ गया cos x। यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? ये चर x के रूप में चर x का प्रयोग तो किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर जहाँ x है वहाँ x न होकर के एक फंक्शन है, हमें उस फंक्शन को हटाना होगा, उस फंक्शन के साथ में कोई चर रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जब ये ले लिया, आपका x के स्थान पर एक नया फंक्शन शामिल हो गया, तो टोटल जो संयुक्त फंक्शन आपका बना ये कंपोजिट फंक्शन है। इसका हम डिफरेंशिएशन करने के पहले इस जो इसमें फंक्शन निहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, उसको हम कुछ मान लें। क्योंकि इसमें फंक्शन सम्मिलित रहता है, निहित रहता है, इसलिए पूरे को संयुक्त रूप से कहते हैं निहित फलन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो निहित है उस निहित को ही हम कुछ मान लें। उसको हम मान लेते हैं लेट ax प्लस b इज इक्वल टू u। इसे हमने एक नया चर u मान लिया। अब आप अगर इसको लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन u। y इक्वल टू साइन u हो जाएगा। अब साइन u जब ये देखा जा रहा है तो ये चर u के सापेक्ष है। अब ये चर u का फंक्शन है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो चर u के सापेक्ष किया जाएगा। देन dy/du इक्वल टू d/du साइन u, और जैसा आप जानते हैं तो वो cos में चला जाता है, ये हो गया cos u की वैल्यू आप रख सकते हैं cos ax प्लस b। लेकिन अगर आप देखें तो अभी ये u का फंक्शन आपने इसके स्थान पर लिखा तो, परंतु ये u का फंक्शन है, तो इसको हम ये अभी तुरंत ना लिखें, हम इसमें क्या करें, आपको सब बात समझ में आ जाए तो आप पहले cos u कहने दीजिए।
लिए। इसके पश्चात आप देखें कि आपका फंक्शन चल x के लिए था, ना कि चल u के लिए, तो आप उसे फिर अवकलन कर देंगे। u किसके बराबर माना गया था? u बराबर बच्चों माना गया था ax प्लस b के बराबर। मैंने क्या किया, पहले आपने देखा कि जो आपका फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है जिसमें चल x के स्थान पर स्वयं एक फंक्शन आ गया है, इसलिए ये आपका कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो इस अवस्था में हम जो उसमें निहित किया गया है फलन, उस फलन को कुछ मान लेते हैं। ये 2 या 3 बार भी अवकलित हो सकते हैं, 4 बार भी अवकलित हो सकते हैं। तो इसका हम करते हैं क्या, जो इसमें निहित किया गया उसको मैंने u माना और वो चल u का फंक्शन हो गया, उसे u के अकॉर्डिंग हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब जो u माना गया था उसे भी हम ले लेंगे और उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होगा, ये अब ये चल x का फंक्शन बचा, तो इसका हम अवकलन चल x के सापेक्ष करेंगे। a x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट है 0, कुल मिला के आपका आया a। अब आप देखें कि जैसा आप जानते हैं, अगर हम dy अपान du में du अपान dx का मल्टीप्लाई कराते हैं तो du कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा dy अपान dx, जो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो हम इसका क्या करें बच्चों, इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dy अपान dx अगर आपको जानना है तो dy अपान du में du अपान dx का मल्टीप्लाई कर दें। तो dy अपान dx कितना है आपका आया था, dy अपान dx आया था काजी, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया du अपान dx लेंगे, ये आपका बन गया a काजी। परंतु आपका फंक्शन चल x के बदले लिखना है तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। देन dy अपान dx इक्वल टू a काज और u के बदले में आपका आ गया ax प्लस b। इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने लिया, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने देखा कि दो इसमें एक फंक्शन में एक ही फंक्शन और इंक्लूड किया गया था। अब हम आपको ऐसा बताते हैं कि एक फंक्शन में एक और नहीं बल्कि 2 और निहित कर दिए जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू मान लीजिए ले लिया साइन, और ये ध्यान रखिएगा कि ये साइन में यहाँ पर x नहीं रखना है, हमें कुछ और रखना है। जैसे एग्जाम्पल से मैं ले लूँ, मान लो ये अंडर रूट कर दिया और इसके अंदर भी हमने लिख दिया साइन x प्लस काज x। अब अगर आप इसमें देखें तो कौन इसमें निहित है, हमारा मुख्य फलन है ये साइन x। इसमें 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक मुख्य फलन, दूसरा उसमें निहित फलन। तो ये जो संपूर्ण आपका है ये कौन सा फलन कहलाएगा, निहित फलन है, और इसमें मुख्य है साइन पूरा, ये पूरा साइन सही जो है ये मुख्य फलन है। इस मुख्य में x के स्थान पर जो आपने इंक्लूड किया है, जो निहित किया गया है, उसको हम कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया लेट अंडर रूट साइन x प्लस काज x इक्वल टू u। तो y इक्वल टू आपका हो गया साइन, अब इसका u चर के सापेक्ष की फंक्शन है तो इसे हम u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपान du साइन u का हो गया काज u। अब u के लिए हम फिर लेकर के चले, तो u हमारा कौन था, हेंस u इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस काज x। अब यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, इसमें हम देखते हैं कि जिस फंक्शन के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो पहले ये अंडर रूट का मुख्य फलन हुआ, मुख्य फलन ये मेन फंक्शन ये है अंडर रूट के लिए, और उसके अंदर जो निहित किया गया है वो है साइन x प्लस काज x, यानी ये भी एक निहित फलन है। तो अब इसे भी मान लेते हैं। हमने मान लिया लेट, जो निहित है उसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा किसे माना जाता है, जो निहित है। इस अंडर रूट के फंक्शन में ये निहित है, इसे हम मान लेते हैं लेट साइन x प्लस काज x इक्वल टू v, इसे हमने v मान लिया। तो अभी हम पहले किसके लिए करें, इसको हम v मान ले रहे हैं, तो v के सापेक्ष ये आपने v मान लिया और इस u को आपने इतना माना है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन अलग निकाल लेंगे साइन x और काज x का। तो इसका क्या हो जाएगा dv अपान dx, ये कितना हो जाएगा, साइन x के लिए करेंगे काज x हो जाएगा, काज x के लिए करेंगे डिफरेंशिएशन तो साइन x हो जाएगा। ये हमारा dv अपान dx आ गया। अब देखिए dy अपान du है, dv अपान dx है, आपको du अपान dv भी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने माना था u बराबर अंडर रूट साइन x प्लस काज x, ये माना था, और इस अंडर रूट के अंदर की राशि को आपने क्या मान लिया था, v मान लिया था। तो हमको v के लिए भी अवकलित करना पड़ेगा, ये x के साथ अकॉर्डिंग के बजाय u के अकॉर्डिंग भी हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा।
तो क्या करेंगे, u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट v। कितना हो जाएगा, अंडर रूट v। तो इसे हम v की पावर 1/2 से डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dv हमारा प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा du/dv, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट v। अब आपके पास तीनों चर, पहला चर आपने माना था u के अंदर नीड वाले को माना था v, जब u के अंदर वाले को माना था तो v का किया गया था, और उसके पहले u माना गया था तो u का भी v के सापेक्ष कर दिया। फिर मैं एक बात बता दूं, आप साइन के जो पहला मुख्य फलन के अंदर जो निहित है उसे आप मान लें और उसका डिफरेंशिएशन कर लें। फिर अगर उसके अंदर भी निहित है तो उसको मान लीजिएगा और उसको मान करके उसका अवकलन कर लीजिएगा। ये इसके लिए है तो इसके लिए ये v जो है u के लिए है, तो u के स्थान पर ये v में अगर लिखें तो v के सापेक्ष इसका u का डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब आपके पास dy/du भी है, dv/dx भी है बेटा, और du/dv भी है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर देंगे, dy/du इंटू dv/dx इंटू du/dv। अब आप जब तीनों को देखेंगे तो du से du कट जाएगा, dv से dv कट जाएगा, आ जाएगा आपका dy/dx। तो देन dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/du की वैल्यू ले लीजिए cos u, और dv/dx की वैल्यू ले लीजिए cos x माइनस sin x, और du/dv की वैल्यू ले लीजिए 1/2 अंडर रूट v। अब आपको करना क्या है, u और v के मान को टक्कर देना है यहाँ पर बेटा। तो cos u में u का मान कितना था, u का मान था इतना, ये आपका हो गया cos अंडर रूट sin x प्लस cos x, और इसके इंटू में आपका आ गया cos x माइनस sin x, और अपान में 2, अपान में नहीं समझ में आया क्या, एक मिनट जस्ट एक मिनट। जब आप इतना कर लेते हैं तो इसके पश्चात आप क्या करेंगे, चलिए ऊपर लिख देते हैं आपको, यहाँ देखें पीछे वाले बच्चों को नहीं लिखा है नीचे, आप देखिए जरा dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/du की वैल्यू कितनी आई आपकी cos ui, और dv/dx की वैल्यू कितनी आई cos x माइनस sin x आ गई, और du/dv की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 अंडर रूट v। अब इनके हम वैल्यू पुटअप करते हैं, cos g की वैल्यू कितनी है अंडर रूट sin x प्लस cos x, और इसके पश्चात यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है cos x माइनस sin x अपान 2 अंडर रूट v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपने लिखी sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन प्राप्त हो गया। तो आपने देखा कि अगर दो से ज़्यादा भी फलन हो सकते हैं जो उसमें निहित किए गए, यहाँ पर देखें 3 फंक्शन निहित किए गए। अब इन्हीं सवालों में बच्चों हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट में लगाना सीखेंगे, इनको डायरेक्ट में लगाना सीखें, थोड़ा सा डायरेक्ट में कैसे हम लोग लगाते हैं। जैसे पहला सवाल हमने लिया था, चलिए ठीक है, टाइम ओवर, तो नेक्स्ट डे बताएंगे आपको, इन्हीं सवालों को दूसरे तरीके से बताएंगे। ओके।